Hello friends, welcome back to my YouTube channel Dental Compass, and today's topic of discussion is post-operative instructions after periodontal surgery. सर्जरी के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में है ये वीडियो। और दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर पेशेंट एजुकेशन। जब हम सर्जरी करते हैं तो पहले हम पेशेंट के जो गम्स हैं या जिस हिस्से में भी सर्जरी करनी है उसको हम एनेस्थेटाइज करते हैं, उसको इंजेक्शन लगा के सुन्न करते हैं। जब वो सुन्न का असर ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट को कुछ समय के लिए दर्द या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो उस समय के लिए जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं उसको वैसे ही लेना ज़रूरी होता है। So when the anesthesia wears off, you may have slight discomfort or pain. Medicines are given for this. Take them on time. पेशेंट को अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए या अपनी मर्ज़ी से कोई डोज स्किप नहीं करनी है, तो जैसे प्रिस्क्राइब किए वैसे ही लें। अवॉइड हॉट फूड्स ऑन द डे ऑफ सर्जरी। सर्जरी के दिन गर्म खाना ना खाएं क्योंकि वो जख्म पे या फिर जो घाव होते हैं उसके ऊपर लग सकता है अगर गर्म खाना पेशेंट खाएगा। और जिस साइड पे सर्जरी की है उस साइड पे दबाव नहीं आना चाहिए। सो लेटर च्यू द फूड फ्रॉम द नॉन सर्जिकल साइड। टेक अ सॉफ्ट एंड कोल्ड डाइट ऑन द डे ऑफ सर्जरी। जिस दिन पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है उस दिन नरम खाना ही खाएं या फिर उसको ठंडा करके खाएं। और अवॉइड सिट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस। उस दिन कोई भी एसिडिक चीज़ ना ली जाए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना पिए पेशेंट। कोई नींबू वाली जो फ्रूट्स होते हैं सिट्रस फ्रूट्स, उसके रिगार्डिंग कोई जूसेस ना पिए। और पाइप से कुछ भी पीना मना है, क्योंकि अगर पेशेंट पाइप से कुछ पिएगा उसकी वजह से अंदर सक्शन क्रिएट होएगी। सक्शन मतलब प्रेशर क्रिएट होएगा तो जो खून का क्लॉट वहाँ पे बना है वो डिसलॉज हो सकता है, जिसकी वजह से हीलिंग एम्पेयर होगी। वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं वो अच्छे से ठीक नहीं हो पाएंगे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि जो दवाई डॉक्टर ने दी हैं जैसे दी हैं उसको वैसे ही लिया जाए। Slight bleeding and swelling are expected for the first 2 to 3 days. Do not spit or rinse on the day of surgery. सर्जरी के पहले दिन हल्का खून आना और सूजन होना नॉर्मल बात है, ख़ास तौर पे पहले 2 से 3 दिन। तो पेशेंट ना घबराए। अगर ज़्यादा स्वेलिंग होती है और ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो इमीडिएटली रिपोर्ट टू द डेंटिस्ट। और सर्जरी के दिन पहले 24 घंटे तक थूकना और कुल्ला करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को फील होता है कि वहाँ पे ज़्यादा सूजन आ रही है तो वहाँ पे बाहर वाली तरफ से बर्फ़ लगाएं 5 से 10 मिनट के लिए, दिन में 2 बार या फिर 3 बार। और जिस साइड ऑपरेशन हुआ है उस साइड पेशेंट को सोना नहीं है। जिस साइड ऑपरेशन हुआ है उस साइड ब्रश अवॉइड करें। बाकी सारे दांतों की सफाई अच्छे से करें, सिर्फ सर्जरी वाली साइड को छोड़कर, जब तक डेंटिस्ट ने मना किया हो। ब्रश की जगह पे कुल्ला करने वाली दवाई यूज़ करें, वैसे ही जैसे बताया गया हो। 24 घंटों के बाद पेशेंट हल्का गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकता है। इससे जो मसूड़े हैं या जो भी टिश्यूज़ हैं जहाँ ऑपरेशन हुआ है वो जल्दी ठीक होने में सहायता होगी, अगर पेशेंट अच्छे से कुल्ले करता है गर्म पानी में नमक डाल के। A surgical dressing has been given to protect the surgical site. If it comes off within 48 hours, report to the office. जो ऊपर सर्जिकल ड्रेसिंग यानी पेरिडोंटल सर्जरी के बाद जो को पैक दिया जाता है, अगर वो पहले
2 से 3 दिन के बीच में निकल जाता है तो उसी समय वापस आके दिखाएं और दोबारा ड्रेसिंग करवाएं। यूजली जो टांके होते हैं वो स्टिचेस होते हैं दैट शुड बी रिमूव्ड आफ्टर 7 to 10 days। suture विल बी रिमूव्ड आफ्टर 7 to 10 days। ख़ास तौर पे जब सर्जरी हुई हो तो स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान और शराब ना पिएं और किसी भी प्रकार की भारी कसरत और हैवी एक्सरसाइज ना करें। थैंक यू।